तीसरा अध्याय गुरु महात्म्य तथा मरीच और नारद की कथाएं। भगवत चरित पीयूष वर नित से वे जो कोई अंत काल के समय में तेहि उद्वेग न होय। भगवान के चरित्र अमृत के सदृश हैं। जो इनका नित्य सेवन करता है उसे अंतकाल में किसी प्रकार की चिंता या क्षोभ नहीं होता। हस हरि कथा कहूँ सुखदाता और सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता। और गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु पुरारी और गुरु पर ब्रह्म दीन दुखहारी। ऐसे सुख देने वाली हरि कथा का वर्णन करता हूँ। हे मुनि, पहले गुरु की महिमा सुनो। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु हैं, महेश हैं और गुरु ही दीनों के दुख हरने वाले परब्रह्म परमेश्वर हैं। और गुरु शरणागत जो कोई आवे और बहुर न सो 84 जावे। और गुरु कृपालु अगणित गति दाता और गुरु कृपा छूटे यमनाता। गुरु की शरण में जो कोई आता है वह फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता। गुरु की कृपा अनगिनत सुगतियों की दाता है और गुरु की कृपा से यमराज का भय नष्ट हो जाता है, अर्थात वह प्राणी नरक में नहीं जाता है। महायधम पापी नर होई और गुरु शरणागत आवे सोई। और फिरते नरक न परे नहीं प्राणी और फिरते नरक परे नहीं प्राणी। जो गुरु बचन ले फुरमानी। कहाँ एक इतिहास पुरानी और मन लगाए सुन मुनिवर ज्ञानी। महानीच पापी जन भी यदि गुरु की शरण में आता है और गुरु के उपदेशों की सत्य मानकर उनका पालन करता है तो वह कभी नरक में नहीं जाता। हे ज्ञानी ऋषिवर, एक पुरानी कथा कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। और रहा बधिक एक नीच करे ठगाही बन विषे और नामता सुमारी चयति निर्दय कपटी कुटिल। एक महानीच बधिक डाकू था जो वन में लूट मार किया करता था। उसका नाम मारीच था। वह बड़ा ही कपटी कुटिल और निर्दयी था। और तेहि एक दिन मन कीन विचारा और मौसम पतित न को संसारा। और जब ते घर सो और जब ते धर्यो देह जग पाई और पाप करत सब उमरि बिताई। उसने एक दिन मन में विचार किया कि मेरे समान संसार में कोई नीच नहीं है। जब से मैंने संसार में जन्म लिया पाप करते ही सारी उम्र बीत गई। अब इन्हें अपराध कौन गति होई। और यही विधि विपिन सोच कर सोई। और तेहि अवसर
गौतम ऋषि आए, और जात रहे कछु सहज सुभाए। इन अपराधों के फलस्वरूप मेरी क्या दुर्गति होगी, वह इस प्रकार की चिंता में डूबा हुआ वन में घूम रहा था कि उसी समय गौतम ऋषि सहज रूप से वहाँ आ गए। और मुनि दे बिलोक तुरत उठी धावा, और चरण नाय सिर बचन सुनावा। मैं पापी ठग कुटिल चबाई, और तुम दयालो पति तन गति दाई। मुनि को देखकर मरीच तुरंत उठकर दौड़ा और मुनि के चरणों में सिर धर कर बोला, हे नाथ, मैं महापापी कुटिल चबाई और ठग हूँ। आप दयालु और पतितों को सुगति देने वाले हैं। और तेहि ते प्रभु कृपायब कीजे, और मोहि आपनो शीश करीजे। और कहा मुनि तोहे शीश जो करहूँ, अर्ध पाप अपने सिर धरहूँ। इसलिए हे प्रभु, अब मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुनि ने कहा, यदि मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूँ तो तेरे आधे पापों का मैं भी भागीदार हो जाऊँगा। और सुनु ठग पदम पुराण में, देखी सब निरताय। और पाप पुण्य जहि विधि बटे, सो तोहे कहूँ बुझाए। हे ठग, सुन, मैंने पद्म पुराण ध्यान पूर्वक देखा है। पाप पुण्य जिस प्रकार बट जाते हैं वह मैं तुझे समझाता हूँ। और यक तपसी विषयी कहो, और भोजन करे एक महदो। और भली बुरी संगति होई जाई, पाप पुण्य आधा बट जाई। एक तपस्वी हो और एक विषयी हो, यदि वे दोनों एक साथ भोजन करें तो भलाई और बुराई का संगम हो जाता है और पाप पुण्य आधे आधे बंट जाते हैं। और ध्रुवय सराहे और बतलाव, और छुए सराहे और बतलावे, और दसवां तहाँ बटी जावे। और दर्शन ध्यान बचन सुनु जाका, सतवां पाप पुनिता का। छूने, सराहना करने और वार्तालाप करने से पाप अथवा पुण्य का 10वां अंश बट जाता है। दर्शन और ध्यान करने तथा वचन सुनने से उसके पाप पुण्य का 7वां अंश प्राप्त हो जाता है। और जप तप दान धर्म यक करई, और यक सेवा वाकी अनुसरई। और 10 अंश फल सो पावे, और पाप पुण्य जोई होई आवे। एक जप तप दान और धर्म करता है, दूसरा उसकी सेवा करता है, तो उसके पाप का पुण्य जो भी हो उसका 10वां अंश उस सेवा करने वाले को मिल जाता है। अरे करज काढ़ी पुण्य पाप जो करई, और 3 भाग फल धन दही परई। और चोरी करे धर्म करे जो कोई, और पाप पुण्य ते कछु न होई। ऋण लेकर पाप अथवा पुण्य करने वाले के पुण्य पाप का 3रा भाग ऋण देने वाले को प्राप्त होता है। चोरी के धन से किए हुए धर्म कार्यों का पाप या पुण्य कुछ भी फल नहीं होता।
और जो को काहू प्रेरी करावे और पुण्य पाप सट अंश सो पावे और प्रजा जो धर्म कमाई छठा अंश राजा ढिंग जाई। और जो कोई किसी को पाप अथवा पुण्य करने को उत्साहित करता है उसको उसका छठा अंश मिलता है। प्रजा द्वारा अर्जित धर्म अथवा अधर्म का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। अरे होम पाठ संध्याय स्नाना और जाप करत वा पूजा ठाना और बात करे अथवा छुईली छठा अंश निज पुण्य ही दे। आन के कर निज धर्म करावे और छठा अंश फल सो पावे। हवन पाठ संध्या स्नान जाप और पूजा करते समय किसी से बात करे अथवा उसे छू ले तो अपने पुण्य का छठा अंश उसके पास चला जाता है। दूसरे के द्वारा अपना धर्म कार्य कराने से छठा अंश उसे भी प्राप्त हो जाता है। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु से यही भाई पाप पुण्य जो कछु करे अर्ध अर्ध बट जाए। पिता पुत्र पति पत्नी और गुरु शिष्य इस प्रकार पाप पुण्य जो कुछ भी करते हैं वह आधा आधा बट जाता है। अस विचारी शिवी करो न तो ही शिष्य करो न तो ही और बाट न रोक जान दे मोही। और बोला बधिक जान नहीं दे हों जब लगी गुरु न तुम्हें कर ले हों। गौतम जी ने कहा ऐसा सोच कर मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा, मुझे जाने दे, मेरा मार्ग न रोक। यह सुनकर बधिक ने कहा जब तक मैं आपको अपना गुरु न बना लूँगा तब तक जाने नहीं दूंगा। सुनि मुनि हृदय विचार ही आना यह है खल नहीं दे है जाना। और साहस नेह चाह निज भल भाई और परिपूर्ण पथ देहु बताई। ये सुनकर मुनि ने हृदय में विचार किया कि यह दुष्ट है, मुझे जाने नहीं देगा। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो इसे स्नेह पूर्वक उचित मार्ग बतला दो। और कहा ऋषि गुरु दक्षिणा दे मोही और तब तो शेष करऊँ मैं तो ही। और बोला का दीजे सो कहूँ और मम ढिंग होए ले वो जो चाहूँ। ऐसा विचार कर ऋषि ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दो तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। तब उसने कहा कि आपको क्या दूं बतलाइए, मेरे पास जो कुछ हो उसे अपनी इच्छा अनुसार ले लीजिए। अब जन पाप की हो कछु भाई और राम नाम सो सुमिरहु जाई। और परम जाप तारक ब्रह्म संगी ब्रह्म इत्यादि पाप हर जंगी। तब ऋषि ने कहा कि अब तुम किसी प्रकार का पाप कर्म न करना और राम नाम का स्मरण करना। यह तारक मंत्र महाजाप है और ब्रह्मास्त्र है जो ब्रह्म हत्यादि घोर पापों को हरने वाला है। अस कही ऋषि चली भेद जपाई, अरे अस कही ऋषि चली भेज उपाई। अरे बधिक नाम में प्रीति लगाई।
और ते ही भांति न कछु काल बितावा, मरण काल का दिन जब आवा। इस प्रकार उपदेश देकर मुनि अपनी जान छुड़ाकर चल पड़े और उस बधिक ने राम के नाम में अपना मन लगाया। इस प्रकार राम का नाम जपते जपते उसका कुछ समय बीत गया और उसके मृत्यु का समय निकट आया। अवताहि ले नयम दूत सिधाए, और पाछे ते हरि गण चली आए। और शीस मुकुट मणि कुंडल काना, और पीत बसन तन भूषण नाना। उसे लेने के लिए यम के दूत चले, पीछे से हरिगण भी आ गए, जो शीश पर मुकुट, कानों में मणि मंडित कुंडल, पीतांबर पहने हुए और नाना प्रकार से भूषण धारण किए हुए थे। और भुज विशाल अनुपम कर लाजे, और हरिधर चक्र कौमुदी राजे। और गण न देख यमदूत डराने, बोले बचन कपट छल साने। बड़ी भाग्य हम दर्शन पाए, आजु कहाँ ये तीर सिधाए। जो गज सुंड को लज्जित करने वाली अनुपम विशाल भुजाओं में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए थे, उन हरिगणों को देखकर यमदूत डर गए और छल कपट के साथ बोले, हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमें आपके दर्शन मिले, आज इधर कहाँ आना हुआ। अरे कहा गणन दूतो सुनो, बधिक भगत यही ग्राम। और ते आने आयन यहाँ, ले जइबै हरिधाम। हरिगणों ने कहा, हे यमदूतों सुनो, इस गांव में एक हरि भक्त बधिक है, उसे हरिधाम वैकुंठ ले जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। अरे सुनत बचन किंकर यम के रे, अरे बोले निज निज नयन तरे रे। अरे बधिक नीच पापी अन्यायी, और जीव हते से नहीं जाई गनाई। हरिगणों के ऐसे वचनों को सुनकर यमदूत अपनी आंख तरेर कर बोले, यह बधिक महानीच पापी और अन्यायी है, इसने असंख्य जीवों की हत्या की है। और बन के बन यही कीन सिनासा, और ते ही तुम कहत राम कर दासा। और कहा गण जब ते गुरु यही कीन्हा, राम नाम में मन चित दीन्हा। और की सिन तब ते कछु अपराधु, और यही समय और कौन है साधु। अस कहिलीन विमान चढ़ाए, हरिपुर को चली भेहर साई। इसने अनेक वनों के जीवों का नाश कर दिया है। उसको तुम लोग राम का भक्त कहते हो। तब हरिगणों ने कहा कि जब से इसने गुरु किया है और राम नाम में चित्त लगाया है, तब से इसने कोई अपराध नहीं किया है, फिर इसके समान और कौन साधु है। ऐसा कहकर उसे विमान पर चढ़ा दिया और हर्षित होकर विष्णु धाम को चल दिए। और चली भे विमान चढ़ाई, हरिपुर ताहि राख्यो जाय गए। और अति देखी गुरु परताप, यम के दूत गण खिसियाई गए। अस समुझे नर गुरु शरण होए, हरि भजन जिन नाही कियो। अरे तिन पाय नर तन आई, जगह करी हानि नर कहीं चली दियो। जब हरिगणों ने बधिक को विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक को पहुंचा दिया,
तो गुरु के प्रताप को देखकर यम के दूत खिसिया गए। गुरु प्रताप की यह महिमा जानकर भी जो लोग गुरु की शरण में जाकर हरि भजन नहीं करते तो वह नर्तन पाकर भी इस संसार में सब कुछ गंवाकर चल देते हैं। अरे गुरु शरणागत आई के जो जो सुमिरे सिय राम, अब यहाँ रहे आनंद में अंत बसे हरिधाम। और गुरु की शरण में आकर जो सीता राम का स्मरण करता है वह इस लोक में आनंद पूर्वक रहकर अंतकाल विष्णु धाम में वास करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ते जो अधिकी हो जाए, और गुरु बिन भव निधि ना तरे कहत निगम यस गाय। जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बढ़कर हो जाए वह भी बिना गुरु कृपा के भवसागर नहीं तरता, ऐसा वेद शास्त्रों का मत है। अरे या में कछु संदेह न पहली अवादि ते सब गुरु करिएली, और ब्रह्म के शेष प्रकृति ही जानो, और प्रकृति से महतत्व पिछानो। इसमें कुछ संदेह नहीं है, आदिकाल से ही लोग गुरु करते आए हैं। ब्रह्म मूल तत्व की शिष्या प्रकृति माया को समझो, प्रकृति के शिष्यों में तत्व को पहचानो, और महतत्व शिव प्रणव जो कहिए, ओमकार ते विष्णु ही लहिए, और विष्णु की शिष्य लक्ष्मी भयऊ, और तिनके विधि विधि के शिव कहू। उस प्रधान तत्व के शिष्य को प्रणव ओंकार कहते हैं। ओंकार से विष्णु प्राप्त होते हैं। विष्णु की शिष्या लक्ष्मी हुई, उन्हीं के ब्रह्मा और ब्रह्मा के शिष्य शिव कहे जाते हैं। रामचंद्र अवतार जो लीन्हा, और विश्वामित्र गुरु तिन कीन्हा, और व्यास पुत्र सुखदेव सुभाए, और जन्म लेता ही विपिन सिधाए। श्री रामचंद्र जी ने जब अवतार लिया तो उन्होंने विश्वामित्र जी को गुरु किया। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए वन को चले गए थे। और तीन गुरु की न्यो जन कहे जाई, और तब हृदय महनिष्ठाई, और ब्रह्मपुत्र नारद मुनि जेऊ, उन भगवान के रे सुन लेऊ। उन्होंने भी जब अपने पिता व्यास जी से गुरु दीक्षा प्राप्त की तभी उनके हृदय को एकाग्रता तथा विश्राम प्राप्त हो सका। नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनकी और भगवान की कथा सुनो। और दीक्षाहीन जाई हरि तीरा, और दर्शन हेत सदा मुनि धीरा, और कछुक काल रही जब फिर आवे, जब बैठे सोठाऊ धोआवे। एक बार नारद लखिलयऊ, और रमा निवास ते पूछत भयऊ। और गुरु विहीन नारद मुनि भगवान के दर्शन के लिए सदा आया करते थे। वहाँ कुछ समय ठहर कर जब चले जाते थे तो विष्णु भगवान उस स्थान को धुलवा देते थे। एक बार नारद मुनि ने देख लिया तो लक्ष्मीपति भगवान से उसका कारण पूछने लगे।
अरे बोले हरि नारद सुनो, और तुम गुरु अबैन कीन, और सो विचारे ती जगह नित्य पाक कर लीन। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, तुमने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली। ऐसा विचार कर इतना स्थान नित्य शुद्ध कर लिया जाता है। अरे दीक्षाहीन जहाँ चली जावे, और सो जागा शुद्ध हो जावे, और गुरुमुख चरण पर जब आए, तब सोई धरा शुद्ध हो जाए। दीक्षाहीन मनुष्य जहाँ भी चला जाता है वह स्थान अपवित्र हो जाता है। जब गुरुमुख जन के चरण वहाँ पड़ते हैं तब वह स्थान पवित्र हो जाता है। और कहा नारद सुनिए सुरराया, और प्रथम तुम मोहे कथन बताया। और कहा प्रभु तुम अतिशय प्रिय मोरे, कहो न सुनी होई दुख तोरे। नारद ने कहा, हे भगवान, आपने मुझसे प्रथम ही क्यों नहीं बतलाया। विष्णु जी ने कहा, तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें सुनकर दुख होगा। ते ही ते प्रभु गुरु की जय जाई, और काहि करो अब देहु बताई। और जो प्रथम मिल जाए सकारे, ताहि गुरु तुम कीन्हो प्यारे। इसलिए हे मुनि, जाकर गुरु कीजिए। नारद ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि अब किसे गुरु बनाऊं। विष्णु भगवान ने कहा कि जो प्रातः तुम्हें सबसे पहले मिले उसे ही तुम अपना गुरु बना लेना। अरे भोर भये निकसे मुनि जबही, और धीमर देह धरी हरि तबही। और मुनि आगे होए निकसे आई, नारद देखी परे परे पगधाई। तेहि गुरु करि हरि के ढिंग आए, और देखत प्रभु निज हृदय लगाए। प्रातः समय जब मुनि बाहर निकले तब भगवान धीमर का शरीर धारण करके मुनि के आगे से होकर निकले। नारद जी उन्हें देखकर दौड़कर उनके पैरों पर गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु बनाकर भगवान विष्णु के पास आए। भगवान ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। और कहा गुरु कीन्हो कौन पै, सुनि बोले हरि राव। और गुरु में पै जो तुम कहे, 84 कहाँ जाओ। नारद जी ने भगवान से कहा कि कौन पै मलिन अर्थात तुच्छ धीमर को ही गुरु बना लिया है। ऐसा कहकर भगवान ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि गुरु में तुमने पैल दोष कहा, इसलिए तुम 84 लाख योनियों में भ्रमो। अरे सुनि नारद निज गुरु पहायाए, और समाचार तब कही समुझाए। और गुरु दयालु बोले तुम जाओ, हरि ते 84 लिखवाओ। प्रभु के यह वचन सुनकर नारद जी अपने गुरु के पास आकर सारा समाचार कह सुनाया। दयालु गुरु ने कहा कि तुम विष्णु जी के पास जाकर उनसे 84 लाख योनियाँ लिखवा लो। अरे लिखी जब हो ही लोट तब जायो, और हाथ जोरी युग बचन सुनायो। और सुनि नारद आए प्रभु पाही,
84 जानत मैं नाही। जब भगवान 84 लाख योनियां लिख चुके तो तुम उन्हीं पर लौट जाना और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। गुरु के इन वचनों को सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास आए और बोले कि मैं 84 नहीं जानता। और सो लिखी मोहि देहु समुझाई, और ताहि देखी भुगतऊ मैं जाई। और कहा हरि नौ लख जलचर जाति, और सब योनिन भरम बहु भांति। और सो आप लिखकर मुझे समझा दीजिए तो मैं जाकर उन्हें भुगतूं। भगवान ने कहा कि 9 लाख योनियां जलचरों की हैं, जिनमें जीव को नाना प्रकार से भ्रमना पड़ता है। और 10 लाख पंछी को विस्तारा, और उड़त रहे भय को उर्धारा। और 11 लाख जाति क्रमि कीटा, और 20 लाख बन बिटप जो दीटा। 10 लाख योनियों में पंछियों का विस्तार है, जो हृदय में भय को धारण किए उड़ा करते हैं। 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की हैं, और 20 लाख योनियां वृक्षों की हैं। और 30 लाख पशु योनि न जानो, और 4 लाख मानुष पिछानो। यह 84 योनि कहावे, और सब भुगते बिनयंत न पावे। 30 लाख पशु योनियां हैं और 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। ये सब 84 लाख योनियां कहलाती हैं। इन सबके भुगते बिना निस्तार नहीं होता है। अरे सुनि गए नारद लोटिता में, देखी प्रभु बोलत भयो। औ कही दीन मत यह तुम्हें कार्य से आज गुरु मो को दयो। और तेहि कहत पै जिन एक क्षण में मेटी 84 दई। असय और नाही कृपालु दीन दयालु गुरु सम जग हई। भगवान की लिखी हुई 84 लक्ष योनियों पर नारद जी लौट गए। यह देखकर विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें यह बुद्धि किसने दी। नारद ने उत्तर दिया कि गुरु ने आज मुझे यह सीख दी थी। भगवान ने कहा कि ऐसे गुरु जिन्होंने 84 लक्ष की बाधा को क्षण मात्र में मिटा दिया, उनमें तुम पै कहते हो। गुरु के अतिरिक्त संसार में दीनों पर दया करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे गुरु गोविंद ते अधिक है, यह प्रतीत मन लाए। अरे गोविंद डारे नरक जो, तो गुरु ले बचाए। गुरु भगवान से भी बढ़कर हैं, यह विश्वास मन में लाना चाहिए। यदि भगवान नरक में डालना चाहें तो गुरु बचा लेते हैं। और तमगु कारु तासुहर, गुरु सोए करे प्रकाश। और बरण्यो धर्मरो शास्त्र को, यह मैं बर इतिहास। गु अंधकार है, रू उसे हरने वाला है, अतः गुरु प्रकाश फैलाने वाला है। धर्म और शास्त्र के अनुसार यह श्रेष्ठ इतिहास मैंने वर्णन किया है। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय भगवती माता की जय हो।